कर्नाटका चीफ मिनिस्टर के ओहदे का जायजा लेने के बाद सिद्धारामैया की रेटिंग में हुआ शिद्दत के साथ इजाफा और फिर अच्छे कामों की वजह से आए अब वो सुर्खियों में। तेलंगाना की आवाम भी कर रही है इनकी सताइश, जो लफ्ज़ी करने के बजाय प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी को ही जिताने का अब आवाम का मूड बन चुका है। क्योंकि फ़िलहाल हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की ही लहर चल रही है और फिर ख़ासकर कर्नाटक स्टेट में तो बीजेपी की बदतरीन हार के बाद से तो बस हर तरफ से अब की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार का नारा दिया जा रहा है। इसी वजह से भी कांग्रेस पार्टी अब फुल स्विंग में नजर आ रही है। खासकर कर्नाटक स्टेट अब तेलंगाना की आवाम के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन चुका है और फिर वहाँ के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया की कारकर्दगी पर खासकर मुसलमान बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि सिद्धारामैया ने ईद उल अजहा के मौके पर कर्नाटक स्टेट में मुसलमानों को कुर्बानी के मसले पर किसी भी तरह की कोई तकलीफ होने नहीं दी। कुर्बानी के मामले को तो सिद्धारामैया ने बहुत ही अच्छे अंदाज में डील करते हुए फ़िरका परस्त ताकतों को कुचल दिया। इतना ही नहीं, ईद उल अजहा के मौके पर भी कर्नाटक स्टेट के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने सबको हैरान कर दिया और फिर मुसलमानों से मुलाकात करने, उनका शुक्रिया अदा करने और ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करने के लिए हज़ारों व लाखों मुसलमानों के हुजूम में चले गए, जहां सिद्धारामैया काफ़ी देर तक बैठे रहे और फिर नमाज ईद का इख्तिताम होने के बाद ही वहां से रवाना हुए, जिससे कांग्रेस पार्टी का सेक्युलरिज्म भी मालूम होता है। हालांकि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब को गैर ज़रूरी तौर पर हिंदुस्तान का नंबर 1 सेक्युलर लीडर कहते हुए मुसलमानों का हमदर्द भी कहा जाता है, मगर अब तक भी इनके दौर में इनके स्टेट में मुसलमानों को किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। हालांकि 10 साल पहले ही केसीआर साहब ने सेपरेट तेलंगाना ऐलान के बाद फर्स्ट टाइम हुए इलेक्शन के कैंपेन में कहा था कि अगर उस वक्त की टीआरएस पार्टी कामयाब हो जाती है तो मुसलमानों को 4 महीने के अंदर वो 12% रिजर्वेशन दे देंगे, मगर अब तक भी शायद केसीआर साहब के वो 4 महीने नहीं आए। अगरचे देखा जाए तो दूसरे लोगों को तो भी बहुत सारे स्कीम्स दे दिए जा चुके हैं और फिर मुसलमानों को तो सिर्फ और सिर्फ जुमले ही दिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तेलंगाना में बीआरएस पार्टी में कोई भी एक ऐसा स्ट्रांग मुस्लिम लीडर मौजूद नहीं है जो मुसलमानों के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से मुसलसल नुमाइंदगी कर सके। कर्नाटक स्टेट में तो फिलहाल बीजेड ज़मीर अहमद खान अपने ज़मीर की आवाज़ पर मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ तेलंगाना में तो अपने ज़मीर को बेचकर बस सुबह दोपहर शाम केसीआर साहब ऐसे, केसीआर साहब वैसे बोलकर अपनी गाड़ी चला रहे हैं। अपने फ़ायदों के लिए इन्हें हिंदुस्तान के नंबर 1 सेक्युलर लीडर का भी खिताब दे दिया गया है, मगर अब तक मुसलमानों के लिए 1 रुपये का तक फ़ायदा नहीं किया गया, उल्टा मसाजिदें वगैरह ही शहीद कर दी गई। फिर भी केसीआर साहब सेक्युलर कहा जाता है, जो हज मुबारक के लिए आज़मीन को रवाना करने के लिए हज हाउस एक बार भी नहीं आए। हालांकि ये साल असम्बली इलेक्शन के पूरे चांसेस है, मगर फिर भी केसीआर साहब यहाँ नहीं आए और दूसरों के पास तो चले गए। शायद इसी वजह से तेलंगाना के मुसलमान अब केसीआर साहब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुके हैं और फिर इसीलिए भी अब की बार तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का सरकार का नारा दे चुके हैं। इतना ही नहीं, बीआरएस पार्टी में मौजूदा कुछ जिंदा ज़मीर रखने वाले मुस्लिम लीडर्स भी खुद इंटरनली बीआरएस पार्टी के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना।